100 बार की एक बात यह कि ये नूर वली महसूद है कौन जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने नूर वली महसूद को मारने के लिए ही काबुल पर हमला किया था, लेकिन पहले नूर वली महसूद ने ऑडियो जारी किया, फिर वीडियो में ही सामने आ गया। यानी टीटीपी के सरगना ने साबित करने की कोशिश की कि वो जिंदा है, और न सिर्फ साबित करने की कोशिश की, सीधा पाकिस्तान को चुनौती दे दी। काबुल पर हमला पाकिस्तान की वायुसेना ने किया था और उनका मुख्य टारगेट था टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सबसे बड़े सरगना नूर वली महसूद को मार गिराना। क्या है यह टीटीपी? वहां लोग कहते हैं इसको पाकिस्तान तालिबान, यानी जो अफगानिस्तान में सरकार चला रहे हैं वो हैं अफगान तालिबान, और ये जो पाकिस्तान के अफगान बॉर्डर पर लड़ाके पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं वो हैं पाकिस्तान तालिबान या टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तहरीक का मतलब होता है आंदोलन, मूवमेंट। जैसे इमरान खान की पार्टी का नाम आपने सुना होगा, पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी पाकिस्तान में इंसाफ के लिए, न्याय के लिए लड़ने वाला दल। तो ये जो पाकिस्तान तालिबान है ये हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में तालिबानी आंदोलन करने वाले। और तालिबान का मतलब होता है छात्र, तालिब यानी जो शिक्षा लेता हो, और तालिब का बहुवचन होता है तालिबान। और ये छात्र इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये गुट पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर के इलाकों के मदरसों के छात्रों को अफगानिस्तान में जिहाद करने के लिए तैयार किया था, तो वो कहलाते हैं अफगान तालिबान। लेकिन ये जो पाकिस्तान में ही खड़े हो गए उसी विचारधारा को पाकिस्तान में लागू करने के लिए, ये कहलाते हैं पाकिस्तान तालिबान। इन लड़ाकों को पाकिस्तान एक खतरनाक आतंकवादी संगठन मानता है, जो पाकिस्तान की सरकार, सेना, पुलिस, वहां के आम लोगों के खिलाफ भी लगातार हमले करता रहता। तो उनका सरगना है नूर वली महसूद, जो पाकिस्तान के लिए एक आतंकवादी है। लेकिन एक तरह से मान लीजिए कि नूर वली महसूद एक ऐसा पाकिस्तानी उग्रवादी नेता है जो हिंसा और जंग के रास्ते पाकिस्तान में शरिया हुकूमत लागू करने के मकसद के लिए लड़ रहे टीटीपी का सरगना है। शुरू से यह सरगना नहीं था, टीटीपी बनाया था 2007 में बैतुल्ला महसूद ने। ये जो नाम है महसूद, ये असल में महसूद कबीले का नाम है। पश्तूनों यानी पठानों का एक कबीला है वहां पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के इलाके में, दक्षिणी वजीरिस्तान में, जिसको महसूद कहते हैं कबीले को। ये कबीले उन इलाकों में एक तरह से अपना ही राज चलाते हैं। वहां का जो वो इलाका है बॉर्डर का, पाकिस्तान के इस इलाके को पहले फाटा कहते थे, FATA, फाटा, यानी फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज। अंग्रेजों के जमाने से ये ऐसा इलाका रहा जहां कबीलों की चलती है, सरकार की नहीं। तो जब रूस वाले सोवियत संघ को अफगानिस्तान से भगाने के लिए पाकिस्तान की ISI ने जिहादी लड़ाके खड़े किए, तो इन्हीं कबीलों के इलाकों में खड़े किए। फिर यहीं पर पाकिस्तान ने तालिबान को ट्रेनिंग दी और उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन फिर जब अलकायदा ने न्यूयॉर्क में ट्विन टावर गिरा दिए 2001 में, तो अमेरिका ने पाकिस्तान के अड्डों से अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, और ये सब लड़ाके पाकिस्तान के इसी इलाके में आकर छुप गए। और यहां के जो लोकल कबीलों के लोग थे वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, क्योंकि विचारधारा तो इनकी भी वही कट्टर इस्लाम वाली थी। इन्होंने कहा कि ये शरिया कानून वाला इस्लाम पाकिस्तान में भी लागू करेंगे। और महसूद कबीले के बैतुल्ला महसूद ने पाकिस्तान तालिबान ही बना दिया। महसूद कबीला खासकर दक्षिणी वजीरिस्तान में सदियों से बसा हुआ है। ब्रिटिश राज के जमाने में भी महसूद कबीले के लोग कभी अंग्रेजों के काबू में भी नहीं आए थे। वो हथियार उठाकर लड़े, कभी किसी विदेशी शासक के काबू में आए ही नहीं। ये लोग हनफी संप्रदाय के सुन्नी मुसलमान हैं और सारे फैसले कबीले के हिसाब से ही होते हैं इनके यहाँ। तो जब अमेरिका ने 9/11 हमलों के बाद अफगानिस्तान पर हमला किया,
तो अलकायदा और तालिबान के बचे खुचे लड़ाके इस बॉर्डर वाले इलाके में भाग आए और छिप गए। महसूद कबीले के कई युवा जो गरीबी और बेरोजगारी से तंग थे, वो भी इनके साथ जुड़ गए और ट्रेनिंग ली और हथियार उठा लिए। फिर 2007 में इन्होंने टीटीपी बना दिया और उसमें महसूद कबीले के लड़ाके सबसे आगे रहे। ये क्षेत्र आज भी गरीब है, स्कूल कॉलेज बहुत कम है, लड़के हथियार चलाना पहले सीखते हैं बजाय कि किताबों के। तो पहले तो टीटीपी को पाकिस्तान ने उतना सीरियसली लिया नहीं, लेकिन जब ये पाकिस्तान पर ही हमले करने लग गए तो पाकिस्तान ने इन पर अमेरिका के साथ ड्रोन हमले किए। बैतुल्ला महसूद को जब इन्होंने मार गिराया तो उनको लगा कि ये खत्म हो जाएगा, ये वाले तालिबान खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर मौलाना फजलुल्लाह और 2018 से नूर वली महसूद ने इनको दोबारा खड़ा कर दिया। और नूर वली महसूद इन सबके बीच काफी पढ़ा लिखा माना जाता है। दर्जनों किताबें लिख रखी हैं, दर्जनों किताबें लिख रखी हैं उसने इस्लाम पर और इस्लामी शासन पर। नूर वली महसूद की अगुवाई में टीटीपी ने पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर ला दिया। नूर वली को सेना पकड़ ही नहीं पा रही। टीटीपी पाकिस्तान सरकार को काफिरों की सरकार कहता है, सेना को अपना दुश्मन मानता है। उसका मानना है वो पाकिस्तान में शरिया कानून वाली हुकूमत लाने के लिए जिहाद लड़ रहा है। और ये जो पूरा फोकस दिया है नए सिरे से पाकिस्तान के तालिबान को, वो माना जाता है कि नूर वली महसूद नहीं दिया है। सारा दिमाग कहते हैं नूर वली महसूद का है, सारी प्लानिंग वो बनाता है। नूर वली महसूद 47 साल का है। कहते हैं कि बचपन से ही नूर वली महसूद को धार्मिक पढ़ाई का शौक था, लेकिन नूर वली की पढ़ाई बीच में छूट गई थी जब वो अफगानिस्तान चला गया था अफगान तालिबान के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने के लिए। तब अफगानिस्तान में अलग अलग कबीलों का आपस में युद्ध चल रहा था। सोवियत सेना जा चुकी थी, 1989 में सोवियत सेना चली गई, फिर ये मुजाहिदीन वहां आए तो उनमें आपस में बहुत लड़ाइयां हो रही थी। तो पाकिस्तान ने फिर तालिबान खड़े किए थे अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने के लिए। नूर वली ने भी उनके साथ जाकर वहां लड़ाई लड़ी। नूर वली ने मज़ार शरीफ की 1997 की लड़ाई, काबुल के पास की जंगों में तब हिस्सा लिया। लेकिन उसके पिता ने फिर सलाह दी कि भाई पढ़ाई पूरी कर लो, तो वो वापस पाकिस्तान लौट आया और 1999 में अपनी धार्मिक पढ़ाई खत्म की और मुफ्ती बन गया। मुफ्ती मतलब इस्लाम के कानूनों का जानकार। तो 1990 के दशक में ही उसने फैसलाबाद, गुजरांवाला, कराची के कई मदरसों में कुरान पढ़ा। फिर आया 9/11 का दौर, 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तो 2003 में वो महसूद तालिबान नाम के एक जिहादी गुट में शामिल हो गया। एक बन गए थे महसूद तालिबान। ये गुट दक्षिण वजीरिस्तान में पैदा हुआ था, महसूद कबीले का। फिर 2007 में जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान बना तो ये गुट भी उसमें मिला लिया गया। बैतुल्ला महसूद टीटीपी का पहला सरगना बना, नूर वली बैतुल्ला का डिप्टी रहा और टीटीपी की शरिया अदालत का काजी था, यानी एक टाइप का जज था। इसके बाद 2007 में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई, तो टीटीपी ने जिम्मेदारी ली थी और नूर वली ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया कि यह हत्या अमेरिका और पाकिस्तान की सरकार को सबक सिखाने के लिए थी। खैर, टीटीपी के पहले 3 सरगना बैतुल्ला, हकीमुल्ला और फजलुल्ला सब ड्रोन या दूसरे हमलों में मारे गए। नूर वली इनमें सबसे विद्वान माना जाता है। उसने कमान संभाली 2018 में। 2021 में जब अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो टीटीपी को नई ताकत मिल गई। सीमा पार आना जाना आसान हो गया क्योंकि उस तरफ अफगान तालिबान आ गए थे, हथियार मिलने लगे और टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमले और तेज कर दिए। अब यह हाल है कि पाकिस्तान की फौज को नूर वली महसूद ने घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान का इल्जाम है कि अफगान तालिबान उसको मदद दे रहे हैं, इसलिए काबुल में हमला किया था उसको मारने के लिए। लेकिन यह जिंदा होने का जो वीडियो जारी किया है नूर वली महसूद ने और पाकिस्तान को सीधी चुनौती दे दी है, उसने आसिम मुनीर की सारी हेकड़ी एक तरह से निकाल कर रख दी पाकिस्तान की जनता के सामने भी। बाकी जंगें तो पाकिस्तान हारा ही हारा, ये वाली जंग तो वो अपनी ही जमीन पर हार रहा है। तो जो कब्रें उसने दूसरों के लिए खोदी थी उसमें उसी के सैनिक दफन हो रहे हैं। 100 बात की एक बात।